6 2024 को भवन निर्माण को हमने पत्र लिखा कि जो भी बकाया है बताया जाए और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टैंड और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय यानी कि आवास पर है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आवास है, ये जो कार्यालय है, वो अब लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनकी पार्टी को दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पशुपति कुमार पारस के जो प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है चंदन सिंह, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, पहले 5 सांसद गंवाना पड़ा, अब जो है बंगला भी छिनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो भवन निर्माण विभाग की लापरवाही और उन पर किसी का प्रभाव दबाव कुछ ना कुछ तो है। चूंकि चिराग जी ने इसी महीने की 4 तारीख को आवेदन भवन निर्माण विभाग को दिया और 8 को उनको आवंटित हो गया, जबकि हम 24/6/2024 को पत्र लिखे हैं और उससे पूर्व भी कई पत्र लिखे जिनका रेफरेंस उस लेटर में हमने दिया। बेहद विभाग से रिसीविंग है, लेकिन विभाग हमको ना करके आवंटित, जो इस बंगले में 84 से रह रहा हो उसको ना करके जो रीजनल पार्टी हो एक दूसरे रीजनल पार्टी को दे रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी का दबाव है और बहुत तीव्र दबाव है। हमने तो सुना था कि बिहार में नीतीश जी न्याय के साथ विकास करते हैं, लेकिन ये कैसा न्याय है और कैसा विकास है और किसका विकास है? तो मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू नहीं चलेगा। न्यायालय है, हम न्यायालय के शरण में गए हैं और जो माननीय न्यायालय निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। उम्मीद है कि न्यायालय जो है आप लोगों का जो बात है, आप लोग न्यायालय के शरण में गए हैं, तो आप लोगों के पक्ष में ही जो न्यायालय है। देखिए, हमको पूर्ण यकीन है कि न्यायालय न्याय करेगी और अभी तक ऐसा लगता है कि भवन निर्माण विभाग की मंशा जो है वह बदले की राजनीति की है। और बदले की राजनीति से मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस पटना में कई ऐसे सरकारी आवास हैं जहां पर चिराग जी को भी पार्टी दफ्तर चलाने के लिए दिया जा सकता था, लेकिन चाचा ही क्यों, यही बंगला क्यों? विषय यह है कि चिन्हित करके, जहां यह देश जानता है कि चाचा और भतीजा में ट्यूनिंग ठीक नहीं है, दोनों दल अलग अलग हैं, दावा भी लगभग एक ही सीट का दोनों का है, तो यही कार्यालय क्यों? यानी आप जानबूझकर एक बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की राजनीति है। तो ये बिहार और देश की जनता देख रही है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमारे पास विधान पार्षद भी है, 24 चुनाव से पूर्व हमारे साथ 5 सांसद भी थे, आगे 2025 का 1 साल भी नहीं है और विधानसभा का चुनाव है, हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक राजनीति में रहूँगा वो एनडीए के साथ में रहूँगा, और इस एनडीए को बिहार में लीड दिलाने के लिए हमने अपने 5 सांसदों को घर बैठा दिया। तब ऐसी कार्रवाई एनडीए घटक दल के साथ है, इसका मतलब है कि कोई मिटाने के लिए लगा हुआ है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, पशुपति कुमार पारस को समाप्त किया जाए। तो हम माकूल साजिश के तहत एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश का पर्दा तो खुद ब खुद जनता उठा देगी 2025 में। एक सवाल है कि 5 सांसद पहले आप लोगों को छीना गया, उसके बाद बंगला भी छीना गया, अब क्या करेगी आपकी पार्टी, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे नेता का जो साथ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वो एक अलग परिदृश्य में है और हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने किया कि पारस जी आपके साथ न्याय होगा, आप चुनाव आपको नहीं लड़ना है, सभी सांसदों को मनाकर घर बैठा देना ये साधारण बात नहीं है। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कई मंचों पर हम लोग साथ में रहे, हमारे कार्यकर्ता हर जगह एनडीए के लिए काम करते रहे। उस परिस्थिति में अगर कोई कार्रवाई करेंगे, यह एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो आप लोग आवास अभी खाली करेंगे या फिर हम न्यायालय के शरण में गए हैं, न्यायालय जो फैसला करेगा उसको उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग न्यायालय के पास गए हैं और न्यायालय का जो
जो बात आएगी उस पर हम लोग कायम रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ स्टैंड पटना।